तो ऐसा है कि चार प्रकार के जो वेद होते हैं ना, उसके अंदर जो इसको साम वेद है, उसका जो अधिकार मंगल का माना जाता है। चार जी प्रकार के वेद में सामवेद का अधिकार जो है मंगल का माना जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सामवेद पे मंगल का अधिकार नहीं है, अर्थवेद पे मंगल का अधिकार है। क्योंकि जो गान है उस पे मंगल का अधिकार ना होके, और जो है उस पे ध्वनि के ऊपर और संगीत पे मंगल का अधिकार होता है। और सामवेद को हमेशा गा कर बोला जाता है, और अर्थवेद है वो सूत्रों पर अधिकारित होने से अर्थवेद के ऊपर जो है मंगल का अधिकार माना जाता है। मंगल सेनापति, वो तो मैंने पहले चर्चा किया था। मंगल की जो धातु है मसूर दाल माना जाता है। और मंगल पे मैं फर्स्ट हाउस पे आ चुका था। मंगल यदि पहले घर के अंदर बैठा हुआ है, मेघ सिंह या धनु राशि का यदि लगन के अंदर बैठा हुआ, तो व्यक्ति क्रोधी होता है, तुरंत गुस्से में आने वाला होता है, व्यसनी भी होता है, तीखे पदार्थों का शौकीन होता है। और उसके सिवा उसको बचपन में दंत रोग और पेट रोग होने की संभावना रहती है, शत्रुओं की वृद्धि रहती है। और यदि ये मेघ सिंह धनु का लगन बैठा होता है तो सिर पर किसी शस्त्र या हथियार लगने का खतरा रहता है, और सिर पे चोट लग के उसका निशान भी जल्दी पड़ जाता है। और यदि इस भाव के अंदर यदि ये लगन में मंगल यदि वृक कन्या और मकर का बैठा हुआ है, तो व्यक्ति कंजूस होता है, इतना कर्पण होता है कि एक आदमी का भोजन भी उस व्यक्ति को ऐसा ही होता है, स्वार्थी और धूर्त भी होता है। वृक कन्या मकर का यदि लगन में बैठा हो, और वृक कन्या मकर का जो लगन में मंगल बैठा व्यक्ति को राज सम्मान अवश्य दिलाता है और व्यक्ति को सम्मान देता है। ऐसा व्यक्ति जो है सभी व्यवसायों के करने की तरफ आकृष्ट होता है, लेकिन सफल किसी में नहीं होता। 36वें वर्ष में जाके उसके जीवन में स्थिरता आती है, उसके बाद में ऐसा व्यक्ति सफल होता है। ये लगन भाव का मंगल जो है डॉक्टरों के लिए तो अच्छा और इंजीनियरों के लिए भी अच्छा माना जाता है। लेकिन डॉक्टरों को जो है जो अनुभव के दौरान ऑपरेशन करने का मौका कम मिलता है, लगन के मंगल को सीधा डॉक्टर बन के सीधा ऑपरेशन चालू कर देता है ऐसा व्यक्ति है, जो ऑपरेशन करने का मौका बहुत कम मिलता है। लगन भाव का मंगल जो इंजीनियर के लिए शुभ माना जाता है। मेघ सिंह धनु करक वृश्चिक मीन का यदि लगन में मंगल बैठा तो पुलिस इंस्पेक्टर के लिए अच्छा माना जाता है। पुलिस में व्यक्ति कोशिश करे तो सफल होता है, और ऐसा व्यक्ति यदि रिश्वत लेता तो पकड़ा नहीं जाता है। लगन भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है और यदि वह करक वृषि मीन का बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सफल होता है, राज सम्मान भी पाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है मीठी वाणी के द्वारा अपना काम निकाल लेता है, तो ठंडी राशि में होने की वजह से। उसी प्रकार से यदि द्वितीय भाव में मंगल बैठा हो तो निकृष्ट भोजन देता है व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति मीट और दारू का शौकीन होता है। यदि यह मंगल पुरुष राशि का बैठा हो, पुरुष राशि का दूसरे भाव में बैठा मंगल व्यक्ति को जो है पुत्र संतान देता है, लेकिन इस राशि का दूसरे भाव में मंगल जो बैठा होता है वो संतान के लिए घातक होता है, पुत्र संतान के लिए। द्वितीय भाव में यदि मंगल यदि अग्नि तत्व राशि का बैठा या खुद की राशि का बैठा हुआ है, तो स्त्री पहली स्त्री की मृत्यु के खतरा रहता है। वो भी जब व्यक्ति जब पूरी युवावस्था में पहुंच जाता है, बीवी बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद में उसकी पहली स्त्री गुजर जाती है और उसको दूसरा विवाह करना पड़ता है, और जैसे तैसे उसको जो है अपने जो है गृहस्थ को चलाना पड़ता है। लेकिन दूसरे मंगल में एक ये भी कमी होती है कि व्यक्ति का पैसा दे के भूल जाना, रख के भूल जाना, पैसे का गुम हो जाना, ये स्थिति उसके साथ में बड़ी रहती है। दूसरे भाव का मंगल पंचम भाव को देखने की वजह से बार बार गर्भपात भी करवाता है। और दूसरे भाव का मंगल है व्यक्ति के जो तर्क है अकाट्य होते हैं, दूसरे की बात को काटता है और व्यक्ति सभाजीत होता है। दूसरे भाव का जो मंगल है व्यक्ति के मुख में रोग देता है, बचपन की स्थिति को अस्वस्थ बनाता है। तीसरे भाव में यदि मंगल की बात करें, तीसरे भाव का मंगल यदि मेष राशि का बैठा हुआ है तो या किसी भी तीसरे भाव का मंगल स्त्री को व्यभिचारिणी बनाता है, और व्यक्ति स्वयं एक राशि का बैठा तो व्यक्ति धूर्त होता है। और राहु के साथ मंगल तीसरे भाव में यदि मकर राशि का स्त्री राशि का बैठ जाता है तो व्यक्ति वैश्यगामी भी होता है। तीसरे भाव का मंगल जो है व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है, उसके शत्रु मुंह के बल गिरते हैं। ऐसे व्यक्ति के शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, कर्जा भी मुंह के बल गिरता है। चौथे दृष्टि मंगल की रोग भाव पर होने की वजह से ऐसे व्यक्ति के रक्त विकार की संभावना रहती है। यदि बात करें चतुर्थ भाव के मंगल की, मेघ सिंह धनु राशि का यदि मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो घर में आग लगने का खतरा रहता है, घर जल भी जाता है। यदि इस भाव में अन्य राशि के अंदर यदि कर्क वृश्चिक मीन अन्य राशि में मंगल बैठा हुआ है तो व्यक्ति को मकान का सुख अच्छा मिलता है। लेकिन अग्नि तत्व राशि के अंदर बैठा है या वृक कन्या मकर राशि में मंगल बैठता है तो व्यक्ति जो है जन्म भूमि में उसको लाभ नहीं होता और भूमि संबंधी विवाद का खतरा भी रहता है। आयु के अंतिम अवसर में जाके व्यक्ति मकान भी बना लेता है और उसके बाद सुखपूर्ण जीवन भी काटता है, लेकिन शुरू के क्षणों में उसको मकान संबंधी काफी प्रॉब्लम का सहन करनी पड़ती है। चौथे भाव का मंगल पत्नी का विनाशक होता है क्योंकि चतुर्दृष्टि से वो सप्तम भाव को देखता है। यदि बात करें पंचम भाव के मंगल की, पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल यदि मेघ सिंह धनु राशि का बैठा होता है, पंचम भाव का मंगल यदि मेघ सिंह धनु राशि का बैठा होता है तो ऐसा व्यक्ति यदि सेना में जाए या प्रशासनिक लाइन की तरफ जाए तो व्यक्ति सफल होता है।
वृक कन्या मकर राशि का बैठा तो भूमि संबंधी, भूमति, ऐसे भूगर्भ शास्त्र, ऐसे शास्त्रों की तरफ या ओवरसीयर ऐसे विद्या की तरफ जाने को करे तो उसको लाभ होता है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि का होने से ऐसा व्यक्ति यदि इसमें जाता है, इंजीनियरिंग लाइन में या मैकेनिकल लाइन में जाता है तो उसको सफलता मिलती है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में वकीलों और डॉक्टरों के लिए पंचम भाव का मंगल शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे डॉक्टरों को जो है सर्जरी में अच्छी सफलता मिलती है। पंचम भाव का मंगल गर्भपात भी कराता है। मकर राशि में बैठा होता है तो 2-3 गर्भपात करा देता है। पहला गर्भपात 5 साल की अवस्था, 5 विवाह के 5 साल के अंदर अंदर होता है, बाकी गर्भपात बाद के अंदर होते हैं। पंचम भाव का मंगल पेट में वायु का गोला होने का खतरा भी रहता है। पंचम भाव के मंगल से पाचन शक्ति व्यक्ति की तीव्र होती है, उसकी वजह से उसको भूख अधिक लगती है, लेकिन पेट में एक गर्मी सी होने से आग या जलन रहती है और तेजाब बढ़ने का खतरा रहता है पंचम मंगल से। छठे भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो भी व्यक्ति की भूख तेज होती है, लेकिन पेट संबंधी रोगों का शिकार हो जाता है। 30 वर्ष की आयु तक व्यक्ति बहुत खाता है, लेकिन उसके बाद के अंदर अर्धांग वायु और पेट संबंधी रोग होने का खतरा रहता है। छठे भाव का मंगल रोग, शत्रु, कर्जे को मुंह के बल गिरता है, लेकिन अग्नि तत्व राशि का मंगल छठे बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत अधिक होते हैं और पैर हर क्षण उसके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यदि छठे भाव में मंगल बैठा है तो खून संबंधी विकार होने का खतरा रहता है, शत्रु का आघात होने का भी खतरा रहता है। शत्रु व्यक्ति के मुंह के बल गिरते हैं, मामा का नाशक माना जाता है या मामा के मामा का नाशक माना जाता है। व्यक्ति के 2 या 3 मामा तो एक मामा मर जाने का भी खतरा होता है, या एक मामा की शारीरिक आर्थिक कंडीशन जो है बुरी तरह से खराब हो जाती है। ऐसा व्यक्ति ननिहाल जाना बंद कर देता है, कई वालों का तो ननिहाल पक्ष पूरी तरह खत्म भी कर देता है। छठा मंगल है जो, छठे मंगल वाला व्यक्ति जीवन में लोन कई बार उठाता है, हर बार लोन उस व्यक्ति का उतर जाता है। ऐसे व्यक्ति को भूमि संबंधी विवाद का खतरा भी रहता है। यदि यह मंगल चतुरेश होकर छठे बैठा है और माँ को चतुरेश होकर छठे बैठा है तो माँ को भी खून संबंधी प्रॉब्लम दे सकता है। यदि 7वें भाव में मंगल बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी जो है वो कठोर स्वभाव की होती है और आपस में विवाद होने का खतरा रहता है, लेकिन पृथ्वी तत्व राशि का सप्तम मंगल है तो पत्नी अच्छी स्वभाव की मिलती है। वृक्ष और तुला राशि में पति पत्नी में अच्छा प्रेम रहता है, लेकिन अन्य राशि के अंदर झगड़ा जो है कोर्ट तक पहुंच जाता है, पति पत्नी में तलाक होने का खतरा रहता है। और 7वें भाव में मंगल होने से साझेदारी में व्यक्ति को नुकसान होता है, व्यापार में भी काफी नुकसान सहन करना पड़ता है। यदि इस भाव का मंगल यदि अपनी राशि का, उच्च का, सब राशि का बैठा है, शुभ ग्रह पे दृष्ट है तो पत्नी अच्छी मिलती है, पति पत्नी में प्रेम भी रहता है, व्यापार के लिए भी मंगल अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति सप्तम मंगल होने की वजह से ऐसा व्यक्ति बीमा के कार्य में जाए या अग्नि संबंधी व्यवसाय करे तो ऐसे व्यक्तियों को लाभ होता है। लेकिन सप्तम भाव में यदि मंगल राहु के साथ बैठा हुआ है तो सास ससुर में से एक के गुजरने का खतरा रहता है, या सास ससुर में विवाह के समय एक जना नहीं होता है व्यक्ति के। और 7वें भाव में बैठा हुआ मंगल लगन को देखने से व्यक्ति को क्रोधी स्वभाव करवाता है। अष्टम भाव दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से कुटुंब से दूरी पैदा कर देता है। चतुर्थ दृष्टि से पिता भाव को देखने से पिता से मतभेद या पिता से दूरी पैदा कर देता है। अष्टम भाव में यदि मंगल वेग सिंह धनु राशि का बैठा हुआ है तो आग से जलने का खतरा या बंदूक की गोली लगने का खतरा या बारूद का खतरा रहता है। कर्क वृश्चिक मीन का मंगल अष्टम बैठा है तो डूबने का खतरा रहता है। मेघ सिंह धनु का इंदिरा गांधी में कई उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन लंबा नहीं लूंगा चर्चा को। कर्क वृश्चिक मीन राशि में होने की वजह से जल में डूबने का खतरा रहता है। वृश्चिक कन्या मकर में होने से कोई खास नुकसान नहीं करता है, लेकिन अष्टम भाव का मंगल भूमि संबंधी विवाद में उलझाता है व्यक्ति को क्रोधी भी बनाता है, व्यसनी बनाता है और कामी भी बनाता है। अष्टम भाव जितने भी बुरे प्रभाव सारे देता है। यदि यह पाप ग्रह से पीड़ित हो जाता है तो व्यक्ति को अल्पायु देता है, आयु से पहले व्यक्ति को खत्म कर देता है। यदि स्त्री का अष्टम मंगल है तो बाल विधवा होने के योग रहते हैं। अष्टम भाव का मंगल जो है प्रबल मांगलिक माना जाता है, इसके लिए 2 पापी ग्रहों की कटिंग होनी जरूरी है जब सामने वाले की कुंडली मिलाते हैं तो। यदि 9वें भाव में मंगल बैठा तो व्यक्ति धर्म कर्म को नहीं मानता, जातियों से परे मर्यादाओं को मानता है। ऐसा व्यक्ति जाति धर्म सबसे उठकर बात करता है, सुधारक प्रवृत्ति का पक्षधर होता है। ऐसा व्यक्ति विवाह में किसी प्रकार के बंधन को नहीं मानता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मर्जी से भी शादी कर सकता है, रीति रिवाजों परंपराओं को नहीं मानता है, अधार्मिक भी होता है, भगवान को वहां तक ही मानता है जहां तक उसको जरूरत होती है। 9वें स्थान का मंगल व्यक्ति सदा विदेश में निवास करता है। मैंने पहले भी बोला था 5वें, 9वें और 12वें मंगल होता है तो व्यक्ति 100% विदेश जाता है, वहां जम जाता है। 9वें स्थान में यदि मंगल बैठा हो तो व्यक्ति अधार्मिक भी होता है और ऐसा व्यक्ति जो है क्रोधी और व्यसनी भी होता है और प्राण अन्न भोजी होता है, दूसरे का अन्न खाने वाला होता है। 10वें स्थान में मंगल होता है जो पिता का नाशक होता है, लेकिन 10वें भाव में मंगल होने से जैसे व्यक्ति पैदा होता है यदि अपनी राशि का उच्च का बैठा हो तो पिता के धन संपत्ति प्रॉपर्टी को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा देता है। 10वें भाव का मंगल व्यक्ति को कुलदीपक बना देता है। 10वें श्रृंगार का वो शुद्धात कुलदीपक है।
दशम में मंगल वाला कुल का अधिक और कुल का नाम रोशन करता है। मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, संपत्ति सारे सुख मंगल दशम भाव का दे देता है। दशम भाव के मंगल से यदि अग्नि तत्व राशि का बैठा हुआ है तो व्यक्ति फौजदारी, कानून विभाग इनमें जाने की संभावना रहती है। वृक कन्या मकर में है तो वही ओवरसीयर है, पटवारी संबंधी नौकरी की संभावना रहती है। कर्क वृश्चिक मीन में तो अच्छा सर्जन रहता है, डॉक्टरी लाइन में जाता है या वकीली लाइन के अंदर जाता है व्यक्ति है। दशम भाव का मंगल लगन को देखने की वजह से उसकी दृष्टि जो है भेदक होती है, मतलब उसकी आंख से आंख मिलाकर बात करने किसी की क्षमता नहीं होती है। 11वें स्थान में जो मंगल बैठा होता है, ऐसे यदि मंगल आदि सुस्थिति में बैठा होता है तो 3 संतान देता है, लेकिन तीनों संतानें दुराचारी होती है। अन्य राशियों के अंदर मंगल जो गर्भपात कराता है, बार बार संतान में बाधक होता है। यदि यहाँ बैठा मंगल है, यदि यह मेघ कर्क राशि का बैठा हुआ है तो पहला संतान तो मारता है लेकिन बाकी संतान को जीवित रखता है। 11वें स्थान का मंगल मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, संपत्ति सारे सुख देता है, क्योंकि 3, 6, 11वें मंगल अच्छा माना जाता है। उसी प्रकार से द्वादश भाव का मंगल सदा विदेश रहता व्यक्ति, स्त्री राशि का मंगल 12 में बैठा तो व्यक्ति सत्यवादी होता है, पुत्रवान होता है, स्पष्ट वक्ता होता है, सदा विदेश में रहने वाला होता है। द्वादश भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो अष्टम दृष्टि से पत्नी घर को देखने के लिए पत्नी का मार्ग होता है, प्रबल मांगनी माना जाता है। बोलना भी है ना, कहावत है, लग्ने वैचे पताले चाष्ट में कन्या भरतु विनाशिते। 12वें, पहले, चौथे, 7वें, 8वें मंगल का पत्नी का नाशक होता है, इसलिए कुंडली मिलाकर शादी करना उचित रहता है। द्वादश भाव का मंगल यदि पापपुरों से पीड़ित है तो कुमोत होने की संभावना रहती है। द्वादश भाव का मंगल भूमि संबंधी विवाद में फंसा देता है। द्वादश भाव के मंगल से व्यक्ति खून संबंधी रोग की संभावना रहती है, फोड़ा, फुंसी, खुजली आदि की संभावना रहती है। ऐसा व्यक्ति यदि बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में जाए तो ज्यादा लाभ रहता है, और ऐसे व्यक्ति को विदेश से पीआर मिलने की संभावना देते हैं। दशम भाव में बैठा मंगल ऐसा भाई अपने छोटे भाई के लिए घातक होता है, लेकिन छोटे भाई का प्रोटेक्टिव पूरा होता है मंगल है। मंगल की दृष्टि जो चौथी, 7वीं, 8वीं है, चौथी दृष्टि से जहां भी मंगल देखता है उस भाव को पूरा सुरक्षित रखता है। आप अपनी कुंडली देख सकते हो, जहां पर चौथी दृष्टि से मंगल देखता होगा ऐसा व्यक्ति उस भाव की हमेशा ही रक्षा करेगा। कोई भी उस भाव संबंधी गलत बात करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, उछल के नाक काट जाएगा उस व्यक्ति है जो। अगर चौथी दृष्टि से भाई घर को देख रहा है, भाई के बारे में कोई गलत बोल देगा तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पत्नी घर को देखे तो पत्नी को नहीं बर्दाश्त। चौथी दृष्टि से हमेशा व्यक्ति जो है उस भाव का संरक्षण करेगा। उसी प्रकार से 8वीं दृष्टि से यदि मंगल देख रहा होता है तो ऐसा व्यक्ति उस भाव संबंधी शत्रुओं का नाशक होता है। मतलब उस भाव से संबंधी शत्रु, जैसे 12वें स्थान में मंगल बैठा 8वीं दृष्टि से व्यापार घर को देख रहा है तो व्यापार को लेकर जितना भी जो उसके आलोचक होंगे तो उसका वो प्रबल शत्रु रहेगा। इस 8वीं दृष्टि जो होती है उसका तो व्यक्ति शत्रु होता है, और चौथी दृष्टि से मंगल देखता है उस भाव की हमेशा संरक्षक बना रहता है मंगल है जो। और मंगल के बारे में कहा जाता है ये मंगल सेनापति माना जाता है, ये पृथ्वी का पुत्र माना जाता है, और सूर्य और चंद्रमा इनके मिश्रण गुण इसके अंदर है। क्योंकि पृथ्वी की जो है माँ है, जो चंद्रमा है, पृथ्वी का जो पिता है वो सूर्य है, और ये पृथ्वी का पुत्र होने की वजह से अपने दादा दादी के थोड़े गुण इसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए जो इसके गुण है सूर्य चंद्रमा से मिश्रित गुण इसके माने जाते हैं। मंगल का जो धातु है वो तांबा है वैसे तो, लेकिन शास्त्र में कई जो मुनि है उसको सोना भी मानते हैं। मंगल का जो रत्न है वो आपको पता है मूंगा। मंगल की राशि मेष और वृश्चिक है। मंगल नीच राशि कर्क में नीच का हो जाता है, मकर राशि में उच्च का हो जाता है, कर्क राशि में हमेशा ही शुभ फलदायी होता है। नीच का होने के बावजूद भी मंगल कर्क राशि में कहीं भी बैठ जाए वो 7 साल हमेशा टोप के जाते हैं, निशान के जो है। और मंगल सेनापति भी है, मंगल कभी पीठ नहीं दिखाता है, और मंगल जिस देश के पक्ष में होता है वो देश हमेशा जीतता है। 2 देशों में जब युद्ध होता है तो मंगल जिसके पक्ष में होगा तब फाइनल उस देश की जीत होगी। जब भी किसी प्रकार का वाद विवाद होता है कोर्ट कचहरी में, जिसके पक्ष में मंगल बोलेगा उसकी हमेशा ही जीत होगी। और मंगल लंबाई लिए कमर से पतला ग्रह है, देखने में सुंदर है, वेशी है, तीखे पदार्थ का शौकीन है, परवाल धातु पर इसका अधिकार माना जाता है। ये भूमि पुत्र भी है, अग्नि पर भी इसका अधिकार है। ये सब मंगल के जो है स्वरूप और इसका कारकत्व है। धन्यवाद, धन्यवाद सुमित जी। पर आपकी वीडियो नहीं देख पाए थे हम जब बोले। मैं अभी सुमित जी कह रहे हैं कि अब उनका वीडियो है और फिर वो वीडियो का तो अभी आना है उनको। तो सुमित जी थोड़ा सा बोलो। वीडियो कहाँ है? अनंत मूल की जड़ पहनना भी मंगल का उपाय बताया गया है। मंगल खराब है तो अंत मूल की जड़ पहने। कनक है, गुड़ है, मसूर दाल है, मैरून कपड़ा है, तांबे का लोटा है, सोना है, और ये दक्षिणा सहित हनुमान जी के मंदिर में दान करना, सुंदरकांड का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना। यदि मंगल ज्यादातर किए कराए का चक्कर दे गंधर्व बाधा और प्रेत बाधा भी देता है, उसके लिए जो है मेन गेट के पास में चमेली के तेल का 5 बत्ती का दीवा करें। मंगल यदि ज्यादा कुंडली पीड़ित कर रहा है तो रेवड़ियां चलते पानी के अंदर बहाएं,
यदि मंगल उससे भी ज्यादा पीड़ित कर रहा है तो सुन्नी जगह पर जो है छोटी कुज्जी है उसको शहद से भरकर ढक्कन लगा के लाल कपड़े से बांध कर ऐसी जगह पर जहाँ जंगलात पेड़ है वहां पर रख के आए। यदि मंगल जो है अष्टम या द्वादश भाव में खराब कर रहा है तो शक्कर भर के जो है कुज्जी के अंदर वो भी सुन्नी जगह में बूर के आए, वो तो रख के आनी है, ये बूर के आनी है। यदि मंगल कुंडली के अंदर जो है अनिष्ट कारक बड़ा हुआ है, मान लो खून संबंधी प्रॉब्लम है, रोग पीड़ा दे रहा है, तो मंगलवार गोदों या बैल को गुड़ डालें या मंगलवार को चमेली का तेल और सिंदूर मिला के हनुमान जी पर लेप करके आए और गुड़ का दान करें, मसूर का दान करें। और भंगी है जो नाड़ी साफ करते हैं उनको यदि मसूर का दान करते हैं तो भी मंगल जो है मजबूत होता है। और यदि व्यक्ति बार बार खून का दान करता है तो भी मंगल मजबूत होता है। मंगल एक्सीडेंट का कारक बनता है, खून का दान करे तो मंगल बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। मंगल बार बार बच्चों को चोटें लगाता है, बार बार बच्चे या गिरता है तो उसको प्योर तांबे का कड़ा पहनाए तो भी मंगल नुकसान नहीं करता। जो व्यक्ति क्रोधी गुस्से वाले छोटे बच्चे हैं उनका प्योर तांबा पहनाते साथ में जो है मंगल का असर खत्म हो जाएगा, वो शांत प्रकृति के बिल्कुल हो जाते हैं। मंगल ग्रह का जो अधिकार है वो टेक्निक शिक्षा पे तो होता है, कंप्यूटर संबंधी शिक्षा पर भी होता है। मंगल यदि राहु के साथ में कॉम्बिनेशन बना जाता है तो व्यक्ति को कंप्यूटर साइंस की तरफ ले जाता है। मंगल शनि के साथ बना जाता है तो व्यक्ति को टेक्निक विद्या नॉन मेडिकल तरफ ले जाता है। मंगल बुध के साथ बढ़ जाता है तो व्यक्ति को मैनेजमेंट की तरफ ले जाता है। मंगल बुध और शनि तीनों के साथ बढ़ जाता है तो व्यक्ति को बैंकिंग या मैनेजमेंट की तरफ ले जाता है। मंगल जो है एकदम हिंसक ग्रह है, मंगल सामने खड़ा होकर लड़ने वाला ग्रह है, ये मंगल के कारक है। चलिए सर, आप बताइएगा मंगल ग्रह किन कारक तत्वों, केवल कारक तत्वों की चर्चा करनी है, बाद में जब हम आपसे और आगे बढ़ेंगे तब बात करेंगे। जी बताइए। सुमित जी आवाज आ रही हो तो बोलिएगा प्लीज। हेलो, हाँ बोलिए। ऐसा है वेदों के अंदर मंगल को है लोहितांग माना गया है और पृथ्वी के साथ संघर्ष होने की वजह से उनको कुछ भी कहा जाता है। उनका नाम तीसरा नाम भूम भी है। यह जो ग्रह है बहुत ही तरुण अवस्था का ग्रह है, देखने में जो है सफेद और लाल रंग लिए हुए है। उसके कारकत्व में जो इसका जो कलर है सफेद और लालिमा युक्त इसका जो है कलर है। ये भूमि का पुत्र भी माना गया है। और ऐसा व्यक्ति जो मंगल से प्रभावित व्यक्ति है यदि 50 वर्ष का भी होगा तो 25 वर्ष की आयु का सा प्रतीत होगा और उस व्यक्ति के शरीर में मांस और मज्जा की अधिकता पाई जाएगी। और थर्ड बात यह है कि मंगल प्रभावित जो व्यक्ति होगा वो जो है क्रोधी भी होगा और व्यसनी भी होगा, मतलब मांसाहारी भी होगा और जो है तीखे पदार्थ जैसे मिर्च है, लाल मिर्ची वगैरह तीखे पदार्थों का शौकीन भी होगा। और इसका मंगल का प्रभाव बचपन की अवस्था में होने की वजह से ज्यादातर छोटे बच्चों को जैसे फोड़ा फुंसी खुजली या शीतला आदि रोग होते हैं वे मंगल के प्रभावित होने की वजह से होते हैं। इस मंगल के ये जो मंगल ग्रह है इसका जो कपड़ा है ये लाल रंग का कपड़ा इसका माना जाता है। और आपने देखा होगा सेना और नेवी में मोटा जो कपड़ा पहनने के लिए दिया जाता है, ऐसा टिकाऊ और मोटा कपड़ा मंगल का माना गया है। कई कई शास्त्रों में जले हुए वस्त्र को भी मंगल का प्रतीक माना गया है कि मंगलवार को जो कपड़े पहने तो वो कपड़े जल जाते हैं और सोमवार कट जाते हैं और गुरुवार और शुक्रवार को पहने हुए कपड़े श्रेष्ठ माने। और ये इस मंगल का जो अधिकार है वो रसोई पर भी माना जाता है। दूध रखा जाना है तो खाने रखे जाते हैं, जहां पर बंदूकें वहां पर मंगल का अधिकार है। ये और दूषित मंगल का अधिकार जहां पर पशु पक्षियों को मारा जाता है वहां पर इस मंगल ये मंगल मांसाहारी होने की वजह से जीव हिंसा भी करता है। ये इस मंगल से यह मंगल जो है देखने में क्रोधी भी है और परिश्रम भी कहता है, लेकिन उसके बावजूद मन से जो अति उदार भी है। ऐसा व्यक्ति जो है दूसरों के लिए जीता है, दूसरों का उपकार भी करता है, अंदर से उदार भी होता है, लेकिन साहसी होता है। गुस्से में लड़ाई के अंतर्गत सामने वाले को जान से मारने में परहेज नहीं करता है बिल्कुल भी। इस मंगल से जो प्रभावित व्यक्ति होता है वो एकदम संयमी होता है, लेकिन उसके अंदर जो है वीर्य की अधिकता होने की वजह से ये कामातुर भी होता है, जल्दी विपरीत लिंग के प्रति प्रभावित हो जाता है। से हट्टा कट्टा सुंदर देखने में होने की वजह से काम उसके प्रति जल्दी आकर्षित हो जाती है। और ये व्यक्ति की सबसे बड़ी कमी यही होती है कि ऐसा व्यक्ति जो है स्त्रीगामी भी जल्दी हो जाता है, मंगल से प्रभावित है। इस मंगल का अधिकार भूमि पर भी माना जाता है और शिक्षा के अंदर जो टेक्निक शिक्षा है या अग्नि से रिलेटेड शिक्षा है वह जो मंगल के प्रभाव क्षेत्र में आती है। और मंगल जो है ये जो है त्रिकोणाकार का ग्रह माना गया है और इसकी जो कमर है ये पतली है और इसकी दृष्टि एकदम सामने चलता है, ये नीचे नहीं देखता। जिससे परेड में पुलिस या सैनिक है तो वो नीचे क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं, उनकी दृष्टि एकदम सीधी रहे। इसी प्रकार से इसकी दृष्टि जब उधर दृष्टि मानी गई है, सीधा सामने देखता है
और इधर उधर की बात नहीं करता, और इसके जो तर्क है बहुत ही अकाट्य होते हैं। ये हमेशा सभा में जीतता है, जब वाद विवाद होता है तो इसकी हमेशा ही जीत होती है, अगर ये मजबूत कंडीशन के अंदर होता है। ये जब जिसके निश्चित होती है, चाहे मुकदमा हो चाहे सीधी लड़ाई हो, इसमें ये इस व्यक्ति की हमेशा जीत होती है, मंगल से प्रभावित व्यक्ति की। ये मंगल जो है प्रभावित व्यक्ति पर ज्यादातर जो है लट्ठों की और छरियों की, बंदूक के युद्ध की, इन सब का खतरा रहता है ऐसे व्यक्ति शरीर पे। ऐसे व्यक्ति जल्दी शत्रु पैदा कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है कोई स्पष्ट वक्ता होते हैं और सत्यवादी भी होते हैं और उदार चरित्र कर कोई बातचीत मुंह पर कहते हैं। इस वजह से ऐसे व्यक्ति के शत्रु अधिक बढ़ने की संभावना रहती है। यदि मंगल व्यक्ति के लगन भाव के अंदर बैठा हो कुंडली के अंदर, यदि वे मेष और सिंह और धनु राशि का है, ऐसा व्यक्ति साहसी और वीर होता है, तीखे व्यसनों का शौकीन होता है और मीट मांस का भी भोजी होता है, और ऐसा व्यक्ति जो है शीघ्र क्रोध में आने वाला होता है, और ऐसे व्यक्ति के सिर पर लठ या कोई शरीर की संभावना होती है, और बचपन में जो दंत रोग। आवाज कट गई है सुमित जी, तो थोड़ा टेक्निकल इशू है शायद, उनका आवाज नहीं आ रही है। इसी बीच हम स्वागत करेंगे एस्ट्रो स्वामी आत्मविश्वास महेश पुरोहित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। जी नमस्कार। और एस्ट्रो मोहन शर्मा जी।